सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, कहते हैं कि परमात्मा के नाम में बड़ी शक्ति है। हमारे वेद ग्रंथों में कहा गया है कि परमात्मा का नाम सिमरने से ही मुक्ति मिल सकती है। भाव के 84 लाख जुनूं से छुटकारा पाया जा सकता है। इतिहास में कई ऐसी घटनाएं और सबूत मिलते हैं जहां कई महापुरुषों ने परमात्मा का सिमरन करके जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाई है। ऐसी ही एक घटना हमें इतिहास में भक्त अजामल जी की भी मिलती है। कहते हैं कि अजामल जी ब्राह्मण समाज में पैदा हुए थे और उनके पिताजी एक राजे के जहां पाठ पूजा और कथा सुनाने की नौकरी किया करते थे। अजामल जी के पिता ने अजामल जी को शिक्षा के लिए एक अच्छे गुरु की शरण में भेजा। अजामल जी अपने गुरु के पास से शिक्षा ग्रहण करने लगे। अजामल जी के गुरु जी को काफी अध्यात्मक ज्ञान था। वो अजामल जी के जीवन के बारे में सब कुछ जान गए थे। इसलिए अजामल जी के गुरु ने उसे कहा कि जब तुम सुबह मेरे पास शिक्षा के लिए आओगे तो तुमने शहर में कभी नहीं जाना, बल्कि जो शहर के बाहर से जो रास्ता आता है उसी रास्ते से तुमने आना है। अजामल जी के गुरु ने कई बार इस बात को अजामल जी को दोहराया। अजामल जी अब जवान हो चुके थे। एक दिन अजामल जी के मन में ख्याल आया कि गुरु जी शहर जाने से क्यों रुकते हैं, क्यों ना आज शहर जाया जाए। अजामल जी ने शहर का रास्ता पकड़ लिया और शहर में बेसवाओं के मोहल्ले में जा पहुंचा। अजामल जी ने जब वहां खूबसूरत स्त्रियां देखी तो उनके मन में कामक वृत्ति पैदा हो गई। वहीं पर एक स्त्री से अजामल जी को प्रेम हो गया। अजामल जी अब हर रोज शहर जाने लगे और जिस स्त्री से उन्हें प्रेम हुआ था वो स्त्री भी उनसे प्रेम करने लगी। कहते हैं कि जब अजामल जी के पिताजी को उसके बारे में पता लगा तो अजामल जी के पिता ने अजामल जी का विवाह कर दिया, यही सोचकर कि विवाह के बाद अजामल शायद उस बेसवा के पास नहीं जाएगा। लेकिन अजामल और बेसवा का प्रेम इतना पक्का हो चुका था कि अजामल अपनी पत्नी को छोड़कर उस बेसवा को साथ लेकर कहीं दूर जंगल में रहने लगा। कहते हैं कि वो काफी साल वही जंगल में झोंपड़ी बनाकर रहते थे। जंगल में वह जानवरों को मारकर उनका मांस आदि खाकर गुजारा करने लगे और वही उन्हें 6 पुत्र पैदा हुए। कहते हैं कि एक दिन अजामल जी के घर कुछ साधु आए। अपने घर साधुओं को देखकर अजामल जी का मन अचानक भर आया। अजामल जी ने साधु को बड़े प्यार से भोजन करवाया। साधु बड़े प्रसन्न हुए। साधु ने अजामल जी से कहा कि अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो बताओ, हम जरूर पूरी करेंगे। अजामल जी ने कहा कि मैं मुक्ति चाहता हूँ। साधु बड़े दूरदृष्ट थे। साधु ने सोचा कि अगर हम इसे परमात्मा का सिमरन करने के लिए कहेंगे तो इससे सिमरन नहीं होगा, क्योंकि इसका मन अब बहुत मैला हो चुका है। फिर साधु ने अजामल जी से कहा कि आपके घर एक पुत्र पैदा होगा, तुम उसका नाम नारायण रखना। ये कहकर साधु चले गए। कुछ महीनों बाद अजामल जी के घर पुत्र पैदा हुआ और अजामल जी ने उसका नाम नारायण रखा। अजामल जी अपने पुत्र को नारायण नारायण कहकर पुकारते थे। अजामल जी का मोह सबसे ज्यादा अपने छोटे पुत्र नारायण में था। काफी साल बीत गए। उनका पुत्र नारायण अब काफी बड़ा हो चुका था और नारायण जी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन अजामल जी काफी बीमार पड़ गए। वो मृत्यु के निकट थे। कहते हैं कि जब मनुष्य का अंत समय आता है तो मनुष्य को जमदूत दिखाई देने लगते हैं और मनुष्य काफी घबरा जाता है। ठीक इसी तरह अजामल जी के साथ भी हुआ। जब उन्हें भी अंत के समय जमदूत लेने आए और अजामल जी घबराकर अपने पुत्र नारायण को पुकारने लगे। कहते हैं कि जब अजामल जी ने नारायण को पुकारा तो उसी वक्त रामगण भी वहां आ पहुंचे और अजामल जी की मृत्यु होने के पश्चात वो उसकी
रूह को अपने साथ ले गए। इसी तरह अजामल जी अंत के समय में नारायण को पुकारते हुए मुक्ति प्राप्त कर गए। गरवाणवी भी कहते हैं कि अंत काल नारायण सिमरे, ऐसी चिंता महज मरे, बदत तरलोचन ते नर मुक्ता, पीतंबर वाके हृदय बसे। सो दोस्तों, हमें भी परमात्मा का सिमरन करना चाहिए ताकि हम भी जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुके। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही ज्ञान से भरपूर जानकारी के लिए प्लीज मेरे चैनल हर की कथा को सब्सक्राइब कर लें और साथ में एक बेल का निशान है, उसे भी जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही धार्मिक कथाएं पढ़ने के शौकीन हैं तो आप मेरी वेबसाइट सर्वधर्म कथाएं पर विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, वहां पर जाकर आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।